हेलो एवरीवन। ये एक छोटी सी वीडियो है और ये आपको हेल्प करेगी कि आपको मेंस पे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या नए टाइप्स पूछे गए और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं और क्या क्या मतलब सोर्सेज वगैरह उनके हो सकते हैं। तो ये एक तरीके का वेटेज एनालिसिस है जिसमें मैंने आम क्वेश्चंस का वेटेज देखा है कि मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है या क्या क्या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत दे सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोई बकवास नहीं, छोटी सी वीडियो होगी, पूरा देख लो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा मेंस के लिए। सबसे पहला जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अगर आप टॉपिक देखो तो भाई टॉपिक तो यही सारे हैं, कॉमन है, जो जिसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सब से इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अगर मैं देखूं तो भाई आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं साइंस का वेटेज देखूँ तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है भाई इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर ऐसा है कि 2019 भी पूछ रहा है, 2022 भी पूछ रहा है और कहीं कहीं पर 2023 के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। और स्पेशली करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर से स्कीम्स पे क्वेश्चन देखे गए हैं, वो हमेशा स्कीम्स पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेम एज स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप देखोगे अगर पेपर अपने आंसर की देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 7 से 8 और 9 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक्स पे ही डायरेक्ट आए हुए हैं। तो स्टैटिक्स आप छोड़ नहीं सकते। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, हिस्ट्री में देखो एक्ट हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर थोड़ा मुगल वगैरह से हो गया, अकबर हो गया, अशोका, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट ये 2 टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कर जाना। कौन सा वॉर कब हुआ वो भी कर लेना, कौन सा गवर्नर जो है वो कर लेना कि गवर्नर की क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह आई थी या किस टाइम पर कौन सा गवर्नर था। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं भाई, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा और आपको आर्टिकल्स पूरे याद करने हैं लगभग। क्यों? क्योंकि अब वैसे आर्टिकल्स नहीं पूछता जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेम इसमें भी एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, बट आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लाइक अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ आती है तब आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चन डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो टर्म है वो समझ नहीं आएगी। इसमें भी हमने देखा कि जीडीपी, एनएनपी, बजट, डेफिसिट, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस हो गए, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गए, इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर किसी ने भी मेरी 1-2 वीडियो देखी होगी तो बायोलॉजी से क्वेश्चंस आराम से कर पाया होगा। सेल से क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी, डाइजेशन वगैरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन वाला, मतलब उसमें डाइजेशन भी आ जाता है, उसमें थोड़ा सर्कुलेशंस भी आ जाता है। ठीक, और एनिमल किंगडम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है बायोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं भाई, पीरियोडिक टेबल मैंने पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपको नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल की 2 वीडियो है और लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास की होगी, 2 वीडियो मिलाकर, इससे कर लो, पीरियोडिक टेबल का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सेम एज रिएक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे रिएक्शंस मैंने करवाई भी हैं। ग्रुप्स वगैरह से भी, ग्रुप्स लाइक जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा हेलो फैमिली हो गई, तो ये ग्रुप जो होते हैं जैसे मीथेन हो गया या फिर इथेन हो गया, इथाइन हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, तो इन ग्रुप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर जो मैंने आपको बता दिया भाई, स्कीम से क्वेश्चंस रह रहा है। आप 2014 से अब तक की इंपॉर्टेंट स्कीम एटलीस्ट करोगे। पुरानी स्कीम्स भी पूछ रहा है और कुछ नई स्कीम्स भी पूछ रहा है। स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2022 से 2023 की सीएम की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है उसमें स्पोर्ट्स 1 लाइनर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है, आप वो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से आप स्पोर्ट्स पढ़ जाओगे। डिफेंस, आपको यहाँ से डिफेंस भी पढ़ना है, ठीक है। एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में भी लेकर आऊँगा। इसके बाद है स्टैटिक्स में जो कॉमन देखने को मिला, सेंसस से एक क्वेश्चन देखने को मिला, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन देखने को मिला। स्पोर्ट्स में जैसे टर्मिनोलॉजी हो गई या फिर कौन सा गेम कब चालू हुआ, जैसे ओलंपिक में पूछ लेगा या एशियन गेम्स में पूछ लेगा कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुआ, इन सब से स्पोर्ट्स से आ रहा है। इसके लिए आप हमारी पीडीएफ देख सकते हैं, स्पोर्ट्स 1 शॉर्ट करके एक पीडीएफ है, उसमें सब मिल जाएगा। ये नेशनल गेम्स आप ज़रूर पढ़ के जाना, 36 नेशनल गेम का पूछा हुआ है, ठीक, तो ये भी स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ में दिया हुआ है। तो कोई भी बंदा जिसने स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ करी होगी या फिर सीएमबी करी होगी, जो हमने 4 पीडीएफ दी थी, उसी 4 पीडीएफ में से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। और यकीन नहीं होता है तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा, मैं वहाँ पर पूरे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा।
फिर ये 3 टॉपिक जो हमेशा से मेन रहे हैं, यहाँ से डांस से क्वेश्चंस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन, फेस्टिवल से क्वेश्चंस पूछा गया। अवार्ड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इसमें जैसे क्या पूछ रहा है कि जैसे किसी बंदा है, कोई बंदा है म्यूज़िक से रिलेटेड है या कोई वोकलिस्ट है, उसको भारत रत्न मिला था 2019 में, या ऐसे पूछ लेगा 2019 में एक अवार्ड मिला था, वो क्या था, वो भारत रत्न था। या कह देगा कि इसको पद्म भूषण कब मिला, तो वो मिला था 2021 में। तो इससे रिलेटेड भी एक पीडीएफ है, पद्मा विभूषण करके आप सर्च करोगे, वहाँ पर ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है कि पहला मेल या फिर पहला बनने वाला कौन था, या इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। क्वांट में चलते हैं। क्वांट में देखो क्या है, क्वांट में इंपॉर्टेंट, ये तो वेटेज है, ये आप देख लोगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक जैसे आप ट्रिगो में देखोगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशंस में भी क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया है, कुछ टाइम से कम कर रखा था। और मेंसुरेशन वगैरह में लाइक जैसे जो एंगल होता है या फिर सेक्टर होता है जिससे एरिया हम निकालते हैं, रेडियन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस एक एक देखने को मिल रहा है। ये आपको दिक्कत दे सकता है, तो भाई इसकी तैयारी कर लेना, क्योंकि बहुत बंदे इस टॉपिक को भुला चुके हैं और बहुत बंदे इस चैप्टर को अलग से भी पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपकी वो है, लेकिन आपको ये पढ़ना है। सेम एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत बंदे भुला चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है कि इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन दे के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़्यादा नहीं, 8 से 9 कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चंस वगैरह को कर पाओगे। डीआई में डिफरेंट क्वेश्चंस है, मतलब 4 क्वेश्चन पूछ रहा है और 4 ही डिफरेंट डीआई है और थोड़ी कैलकुलेटिव डीआई है, तो आपको मज़ा आएगा। तो इसके लिए आपकी एक तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका परसेंटेज चैप्टर भी अच्छा होना चाहिए, तब आप डीआई को बहुत जल्दी से कर पाओगे। सेम एज रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कुछ नया नहीं है, कुछ सिंपल बढ़िया रीजनिंग आ रही है और ये वेटेज है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक एनालिसिस दे पाया हूँगा। तो आप भाई वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।